हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकुंज चौधरी है। मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीडीसी बहुआ देहात फतेहपुर में, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और मैं ये प्रेजेंटेशन FIP 22 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है उसमें प्रस्तुत करने के लिए बना रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है प्लानिंग, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स देखेंगे। फिर प्लानिंग के प्रोसेस जानेंगे कि प्लानिंग कैसे किया जाएगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। उसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग न केवल बिजनेस में यूज़ होता है बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको घूमने जाना है आगरा ताजमहल, और ये आप फ्यूचर में जाने वाले हैं, तो इसकी प्लानिंग आज ही से आप कर लेते हैं कि हमें किस डेट को जाना है, कैसे जाना है, हम वहाँ पे किस रास्ते से जाएंगे, हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, हमारा स्टे क्या होगा, कितने दिन का प्लान होगा, ये सब हम पहले से प्लान कर लेते हैं। ठीक उसी तरह ही बिजनेस में भी प्लान किया जाता है। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक बिजनेस के, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के, और उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मैनेजर्स हैं वो प्लान बनाता है। ठीक, आइए समझते हैं इसको। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. हर एक बिजनेस अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है और मैनेजर उसको कोशिश करता है कैसे हम अचीव करेंगे, उसके लिए ढेर सारे आइडियाज़ और प्लान्स बनाता है। प्लानिंग सीक्स टू ब्रीच द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पर हमें आज जहाँ पर है और जहाँ पर हम जाना चाहते हैं फ्यूचर में, उस गैप को फिल करने की में हेल्प करता है। प्लानिंग इज़ व्हाट मैनेजर्स डू एट ऑल लेवल्स। प्लानिंग न केवल जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में थ्री लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग हमें सभी तीनों लेवल्स पे ज़रूरी है, न केवल टॉप लेवल पे बल्कि क्या कहते हैं लोअर लेवल पे भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स मेकिंग अ डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हो सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, लेकिन हम उस मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारा बेस्ट हो। इन सब से हमें ये समझ में आया, दस प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम प्लानिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे और हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मेन मकसद क्या है? हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स हो कि हमारा सेल्स अगले साल 20% से बढ़ जाए या फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। हम उसी तरह से उसी हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और कोर्स ऑफ एक्शंस सेट करते हैं। प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग ही ऐसा एक फंक्शन है जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करता है एक दूसरे से, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव का मतलब हुआ हर एक लेवल पे। प्लानिंग हमें हर एक लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल कोर्स ऑफ एक्शन सेट कर रहे हैं, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, अभी हमने कुछ किया नहीं है, हम सब कुछ बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव्स, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमें कहाँ पहुँचना है, ये सब की प्लानिंग हम आज ही कर रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक बिजनेस मैनेजर है, उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, वो डिसीजंस अपने प्लानिंग के बेसिस पे ही हो लेगा। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, लेकिन उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस होगा, हमें उसी को क्या कहते हैं, सेलेक्ट करना होगा। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पे हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अभी केवल प्लान बना रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए सोच रहे हैं, एज्यूम्स कर रहे हैं, अभी हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग, हम अगर एक बिजनेस में एक मैनेजमेंट में मैनेजर प्लान बना रहा है, तो उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। वो ऑब्जेक्टिव जब सेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो देखेगा, कुछ बातों को ध्यान रखेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, हमें ग्रोथ करना है, हमारा क्या कहते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, हमारे कंपटीशन क्या है, और इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, वो सबको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस या एजम्पशंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एजम्पशंस रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं पता, फिर भी फ्यूचर में क्या, कैसे क्या हो सकता है, वो सबको ध्यान में रखते हुए हम कुछ एजम्पशंस रखेंगे। जैसे कि टैक्स रेट मैक्सिम ये हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कुछ चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंजेस हो सकती हैं, ये सबको ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रीमाइसेस बनाएंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। फिर मैनेजर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ मेथड्स देखेगा कि हम किस किस मेथड से हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस। उनमें से हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि सबकी क्या कहते हैं, क्या कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम लग रहा है, वो कितना इफेक्टिव है, कितनी इफ़िशेंसी है, ये सबको ध्यान में रखते हुए हम सबका एक एक को एज्यूम देखेंगे कि कितना हमारा कारगर है। फिर सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सबको देखने के बाद जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उनमें से उसको देखने के बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज़ करेंगे, जहां पर हमारी कॉस्ट कम से कम आ रही हो और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा हो। इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर उसके बाद जो हमने क्या कहते हैं, अपने कोर्स अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हमने जो सेलेक्ट किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर फॉलो अप एक्शंस। फॉलो अप एक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोसेस का, क्योंकि हमने प्लान बना लिया, अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको बीच बीच में हमें चेक भी करना होगा, कहीं हम डेविएट तो नहीं हो रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के पाथ से। अगर हम जहाँ डेविएट होंगे तो उसको वहीं पे हमें मैनेजर वहीं पे करेक्ट उनको करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो हमें फ्यूचर में होने वाली है, वो हमने ऑलरेडी प्रिज्यूम कर रखा है कि क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उनको हटाने के लिए हमने पहले ही से उसके लिए एक प्लान बना रखा है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमें कहीं दोबारा ना करना पड़ जाए,
या फिर एक ही काम को करने में हमें कहीं गलती ना हो जाए, वो सब ना हो, इसीलिए हम प्लानिंग पहले से बना लेते हैं। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, तो ऐसे हमें आगे पता चल जाएगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम उसको एज्यूम करके चलते हैं तो अगर फ्यूचर में जो हमें प्रॉब्लम होने वाली उसके लिए हम बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ अभी से, नए नए आइडियाज़ अभी से सोच लेते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर को क्या कहते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं उनको हम उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करें। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है कंट्रोलिंग करने के लिए। जैसे हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम उसको फॉलो कर अचीव करने के लिए हम जिस पाथ से जा रहे हैं, अगर वहाँ से हम डेविएट होते हैं तो प्लानिंग हमें मदद करता है उनको डेविएशंस को रोकने में। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हो गया स्टिक हो जाना। अगर हमने एक बार जो प्लान बना लिया तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चले, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। इसलिए हमारा एक बार जो प्लान बन गया हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग हो सकता है कि सफल ना हो, फेल हो जाए डायनेमिक इन्वायरमेंट में। डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब आपका इन्वायरमेंट जब चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही हो बहुत ही फ्रिक्वेंटली। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि हमने एक बार प्लान बना लिया, अब हम कुछ सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस उसी प्लान को फॉलो करने में लग जाते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है और इसको बनाने के लिए भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपने एक बार कर लिया तो उससे आपको सक्सेस ही मिलेगी। हो सकता है कि सिचुएशन आपकी चेंज हो जाए, उस केस में आपने जो प्लान किया था वो वर्क ना करे, इसलिए प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।